हरिओम को। हम लोग गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। उसमें हम छठा श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 6। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। वही मेरा परम धाम है। हरिओम। ये बहुत बढ़िया है। परम और चरम में ये दो शब्द है, चरम और परम। चरम सुख ये इंद्रियों और शरीर की अंतिम या शेष तक जाने की एक स्थिति है। आपको आपका शरीर और इंद्रिय चरम तक ले सकता है और आपका चेतना आपको परम तक ले सकता है। तो आज की जो बात होती है वो ऐसा है, जब आप अपने आप को एक पूरा ऐसे कमरे में आप अपने आप को बंद कर देते हो, कोई भी उसमें आलोक की रेखा नहीं जा सकता है और उसमें आप रहते हो। आप खुद को भी दिखाई नहीं देते हो, किसी को दिखाई नहीं देते हो, लेकिन आपको एहसास है कि मैं हूं। ये जो मैं हूं आपको दिखाई नहीं देता है, फिर भी आप जानते हो मैं हूं। और इसे जितने अच्छे तरह से आप सूक्ष्म तरह से आप जान लेते हो, आप उतना चेतनाशील हो जाते। मैं हूं, ये मैं आपका शरीर नहीं है। शरीर ना दिखने पर भी जो आपको एहसास हो रहा है वो आप हो। आपके एहसास, जब अंधकार हो जाती है, सब इंद्रिय सुस्त हो जाते हैं, फिर भी आप जानते हो कि मैं हूं। सूरज की प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी, आपको जरूरत नहीं होती है जानने के लिए कि मैं हूं। ये जो एहसास, ये आप ही का है, उसे मत छोड़िए। जब भी आप कोई भी कर्म करते हो, संसार में लिप्त होते हो, वो जो एहसास मैं हूं, जो शरीर ना दिखाई देने पर भी आपको एहसास होता है, बिना आकार के निराकार रूप में आप जब अपने आप को अनुभव करते हो, उसी से शुरू होता है आपका परम गति। चरम गति नहीं, परम गति। इसे कहा जाता है प्रज्ञा शक्ति। आपकी एहसास कुछ है जो शरीर से परे है, फिर भी हम इसे एहसास कर सकते हैं। बिना देखे कोई भी सत्ता को आप अनुभव करते हो, वो आपका परम स्थिति है। हम अपने जीवन में संसार में लिप्त होकर उसे बहुत समय अनुभव नहीं कर पाते। जब ये प्रज्ञा शक्ति की आप प्रज्वलन करते हैं, आपकी होने का, आपके एहसास का, अनुभव का, ये जब आप में पूरा बड़े अच्छे तरह से प्रज्वलित हो जाता है, आपका गति भी वैसा हो जाता है। वो मिट्टी की तेल और कर्पूर जैसे आप ऐसे जलते हो कि कोई अवशेष नहीं रहता है। आप ऐसे अपने जीवन को यहाँ बिताते हो जैसे मानो आपका कोई, किसी से कोई श्रेय, कोई इच्छा, कोई वासना, कोई बंधन, कुछ नहीं रहता है। बस आप हो। जब आप खाना खाते हो, इस
अवस्था में वो खाना प्रसाद बन जाती है। जब आप जल पी रहे हो इस अवस्था में वो अमृत बन जाता है। जब चल रहे हो इस अवस्था में वो तीर्थ बन जाता है। जब आप बात ही कर रहे हो वो बात आपका भजन बन जाता है। वो स्थिति जो हर मायने में आपको परम धाम का मतलब, आप ऐसे जगह स्थिति पर हो जहां और कहीं जाने की कोई बात ही नहीं है। वो परम स्थिति आप कभी भी कहीं भी उससे प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे सामग्री जरूरी नहीं है, आपकी एहसास, बिना शरीर का एहसास बहुत है, संपूर्ण है। वो परम स्थिति है जिसके आगे जाने की इच्छा ही नहीं है, जगह ही नहीं। वो कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जब जितने जितने समय चाहो आप परम स्थिति में, प्रज्ञा में आप वास कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है, इच्छा शक्ति है। वो जो एहसास बिना शरीर, आलोक रेखांकित होता है तो शरीर पर शरीर दिखता है। जब आप कुछ नहीं देख पा रहे हो फिर भी आप जानते हो आपको, वही है आपकी प्रज्ञा। आप ऐसे ही रहोगे, कभी आपको शरीर मिलेगा, कभी शरीर नहीं मिलेगा। जब शरीर मिलेगा आपको इंद्रियों के माध्यम से संसार में लिप्त होना पड़ेगा, लेकिन हर समय बिना शरीर आपको रहना पड़ेगा, नंगा आत्म भाव में। ये आत्म भाव में जिसमें शरीर नहीं होता है, वो एहसास ही तो है, वो एहसास ही परम धाम है। एक बार इस अवस्था में आ जाइए, एक बार स्विट्जरलैंड भूल जाओगे, नॉर्वे, फिनलैंड घूमने की चक्कर पूरा भूल जाओगे, जरूरत नहीं पड़ेगा। और इस अवस्था में बहुत एयर कंडीशनिंग है, बहुत सुकून है, बहुत शांति है। और ऐसा अवस्था सबको प्राप्त हो इसी जीवन में, ये हमारी शुभकामनाएं। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? थैंक यू। हाँ चलो। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई आनंद, कोई एहसास, कोई मधुरता खोल लीजिए जीवन में। किसी को कुछ मेरा एक कहना है? क्वेश्चन है। हाँ जी दीदी, प्रज्ञा शक्ति में हम कैसे आए? बहुत अपने इच्छा आप को, होती है जी। अपने आप को काले कोठरी में बंद करके आप देख लीजिए, फिर भी आप हो। आपको कुछ दिखाई नहीं देता फिर भी आप हो। एक्सपेरिमेंट एक कर लो। बस यही तो है प्रज्ञा शक्ति। थोड़ी, ये नाम बहुत बड़े बड़े लगते हैं, ये काम बहुत छोटी होती है। जी आपका होने का मतलब, आप देखो बिना शरीर, आप बिना शरीर भी, जब शरीर नहीं दिखता है फिर भी आप हो। तो ऐसे जीवन चलता रहता है। आपको कभी कभी शरीर मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, जी। आप हो। तो ये एहसास रहता है जन्मों जन्मों तक? हाँ, ओह, जन्मों अच्छा। जन्म तक आप हो। मैं आप हो, अजन्मा, मैं हूँ, आप हो सदा सुख जाती हूँ। सदा, सर्वदा, सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र आप ही हो, और कोई बहुत नहीं। प्यारा है।
बहुत सुंदर। ये एहसास हो जाए तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। ये हो गया। जब एक बार आपके अंदर कुछ भी शब्द चला जाता है, वो अंकुरित होने का, अगर आपका मानसिकता में शुद्धि है तो वो अंकुरित होगा। आप जीवन में जो भी आपका आसपास आप देख रहे हो, आप ही की अंकुरित इच्छाएं, आपने वो बीज बोया था, तो अभी आप प्रज्ञा की बीज बो रहे हो, वो भी अपना अंकुर बनकर आपको पेड़ बनकर दिखाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मामा। थैंक यू। हम्म। हम्म। तो प्रभा दीदी, जो आप बता रहे हो ब्रीदिंग के पास आके बैठो, तो उसमें धीरे धीरे हमारी प्रज्ञा भी जागृत हो जाती है। क्या बोला आपने? जैसे हम ब्रीदिंग में बैठते हैं अपने साथ हम्म। और शांति में आते हैं उस टाइम पे, तो हमारी